नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू हेल्प पीपल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए अच्छे उपयोगी जो टिप्स है, जानकारियां हैं, वो शेयर करता हूं। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो इन दिनों काफी तेजी से हो रही है, और इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आपको मैं सतर्क कर दूं। और इंसान वही अच्छा है जो एक घटना घटने के बाद यदि उससे वो सबक सीख ले, या कहीं से भी उससे सुनकर ये पता चल जाए और उससे वो सबक ले ले, तो वो ही इंसान सही मायने में समझदार कहलाता है। तो दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे फ्रॉड के बारे में जो पिछले दिनों हमारे एक मित्र के साथ, आज से 4-5 दिन पहले हमारे एक मित्र के साथ नोएडा में जो रहते हैं उनके साथ ये घटी। और उनका, मैं ऐसी बात कर रहा था तो कल उनका कॉल आया मेरे पास, और कॉल इस प्रकार आया कि उनके अकाउंट से किसी ने इनसे बात करने के बाद 56,000 रुपए उन्होंने उनके अकाउंट से निकाल लिए, और ये उनका कुछ भी नहीं कर पाए। जबकि ये काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार व्यक्ति हैं, फिर भी इस फ्रॉड के द्वारा उनके अकाउंट से कितने 56,000 रुपीज निकाल लिए गए। उन्होंने पुलिस में केस दर्ज कराया है, सब कुछ कराया है, फिर भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो दोस्तों, मैं ये आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे ये मेरी एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, ताकि आप इस जानकारी को प्रॉपर तरीके से समझ पाएं और इस प्रकार के फ्रॉड से आप बच पाएं। तो दोस्तों, उनके साथ हुआ ऐसा कि इन्होंने कुछ एक ग्रोफर्स पे एक ऑर्डर किया था, कुछ 1,000-1,200 रुपए के कुछ सामान का इन्होंने ग्रोफर्स पे ऑर्डर किया था। ऑर्डर करने के बाद ग्रोफर्स से जब इनका सामान नहीं आया, तो ये इन्होंने जब 2-3 दिनों के बाद ग्रोफर्स से संपर्क किया, तो ग्रोफर्स ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से जो डिलीवरी हो रहे थे वो डिलीवरी हो नहीं रहे, और डिलीवरी नहीं होने की वजह से उनका जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया गया है, और उनके जो पैसे हैं वो उनके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। और ग्रोफर्स ने बताया कि 2-3 दिनों में ये पैसे आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। उन्होंने 3 दिन 4 दिन देखा, जब रिफंड इनके अकाउंट में नहीं आया तो इन्होंने ग्रोफर्स से संपर्क करना चाहा, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास ग्रोफर्स का नंबर नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि गूगल पे गए, जैसा कि सभी लोग करते हैं, ग्रोफर्स पे गए, ग्रोफर्स इन्होंने टाइप किया, और ग्रोफर्स का एक नंबर, कॉल सेंटर का नंबर इन्हें मिल गया, और इन्होंने बाकायदा उस पर फिर कॉल किया तो सामने जिस भी व्यक्ति ने कॉल अटेंड किया उसने बताया कि मैं ग्रोफर्स से हूं, बोलिए आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। इन्होंने बताया कि मैंने ये इन चीजों का मैंने ऑर्डर दिया था और इतने तारीख को दिया था, और ये सारी बातें जो मैंने आपको पहले बताई, ये बातें उन्होंने बताई। और तो उन्होंने उनका ऑर्डर आईडी मांगा, और सारी चीजें जो डिटेल्स लेनी चाहिए थी वो उनसे मांगा, और मांगने के बाद बोला कि आप चिंता ना करें, हम कल तक आपके अकाउंट में ये पैसा पूरा ट्रांसफर करवा देंगे। अगले दिन फिर सामने से फोन आता है ग्रोफर्स के कॉल सेंटर से, जो व्यक्ति से बात हुई थी, सामने से कॉल आता है कि सर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, शायद आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो होना चाहिए उतना नहीं होगा, या कुछ टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में ये पैसे नहीं जा पा रहे हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप यदि गूगल पे यूज करते हैं या पेटीएम यूज करते हैं, तो आप ऐसा करिए कि पेटीएम या गूगल पे से आप अपना अकाउंट बताइए उसका, गूगल पे का और पेटीएम का, या कोई भी चीज यूज करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि ये पैसा आपके पेटीएम में ट्रांसफर करवा देते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छी बात है। इन्होंने अपना पेटीएम नंबर या गूगल पे जो भी होगा इनके पास, इन्होंने उसको दे दिया। देने के बाद फिर वो बोला कि मुझे घंटे भर का समय दें, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 1 घंटे में जब पैसा नहीं आया तो इन्होंने वापस संपर्क किया उस नंबर पे, तो वहां से रिप्लाई आया कि सर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट ये भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं जा पा रहा है, शायद कोई परेशानी होगी। तो
उन्होंने ये पूछा कि कहीं आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं क्या, एक सर्टेन 15,000 रुपए से ज्यादा होंगे आपके अकाउंट में तो ये पैसा नहीं जाता है। तो आप ऐसा करिए, जिस अकाउंट में आपके कम पैसे हों तो वो उसका नंबर दे दीजिए। इस प्रकार की कुछ बातें उसने की। इन्होंने कहा कि हाँ उसमें कुछ पैसे मेरे 15,000 से ज्यादा है तो इसलिए शायद उस पर नहीं जा रहा होगा, या कुछ इस टाइप की बातें उन्होंने की। फिर वो बंदा क्या करता है कि इनको बोलता है ऐसे ऐड करिए, ये नंबर ऐड करिए, वो नंबर ऐड करिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। फोन पे समझाता है, फिर ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, आप वहां से कर नहीं पा रहे। मतलब इनको अपनी बातों में वो क्या किया, वो बंदा उसने पूरा कंफ्यूज कर दिया कि ये यहां से नहीं जा रहा, आप ऐसा करिए, वहां सेटिंग में जाइए, ये करिए वो करिए, ऐसे करके वो इनको बहकाता है बहलाता है। और वो ये ओटीपी आएगा, आपको ये आएगा वो आएगा, और ये ओटीपी के बहाने फिर उसने जो एक अमाउंट जो है कुछ पहली बार में 16,000 रुपए या 15,000 रुपए, उसने वो एक ऑड अमाउंट डलवाता है, 14,314,323 ऐसे करके डलवाता है, ताकि इन्हें समझ में नहीं आए कि ये ओटीपी समझे। और वो एक्चुअली वो क्या होता है, वो अमाउंट डलवा देता है उसमें, और अमाउंट डलवाने के बाद फिर ये वो क्या करता है, वो पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि इनसे फिर इनका वो कार्ड नंबर पूछता है कि सर ये पेटीएम में अभी भी नहीं जा पा रहा है, आप ऐसा करिए क्रेडिट कार्ड का और आपका ये लास्ट डिजिट का नंबर है क्या, ये नंबर है क्या, वो नंबर है। देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊं कि हर व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट नंबर होते हैं वो सबको पता होता है, क्योंकि आप जब भी कहीं से भी ट्रांजेक्शन करते हैं और क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उसके लास्ट 4 डिजिट जो होते हैं वो ऑलरेडी वो उसमें दिखाते हैं, और बाकी के नंबर वो क्रॉस किए रहते हैं या स्टार बने होते हैं उसमें। तो वो सिर्फ 4 नंबर इनको बताया, बोला आपका ये क्रेडिट कार्ड नंबर है, आप ऐसा करिए, ये इसमें एंटर करिए, ऐसे करिए वैसे करिए। इनको पूरा मतलब टेक्निकल वो जैसे वहां से सपोर्ट दे रहा था। फिर वो आईवीआर ऑन करता है, वहां से आईवीआर ऑन करके फिर इन्होंने भी कहा कि भाई मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये जानकारी नहीं दूंगा। तो बोला नहीं, आपसे मैं कोई जानकारी नहीं लूंगा, कुछ पूछूंगा भी नहीं, जो भी करना है आपको खुद ब खुद करना, आपके फोन में करना है। फिर वहां से वो एक आईवीआर ऑन कर देता है। आईवीआर ऑन करने के बाद फिर बोलता है आप अपना ये पिन नंबर डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। पिन नंबर इनका डलवा देता है, और इस प्रकार करके 3 बार में वो अमाउंट, एक पेटीएम से, दूसरा इनके क्रेडिट कार्ड से, ऐसे करते हुए 56,000 रुपीज उसके उनके खाते से वो निकल जाते हैं। और वो इनके अकाउंट से जो डेबिट का जो मैसेज आता है वो क्या आता है कि ये पैसा झारखंड के दुमका जिले में कुछ मुजीबुर रहमान सरदार नामक एक व्यक्ति के खाते में क्रेडिट हो गया, ऐसा उनके पास मैसेज आता है। और ये क्या करते हैं कि वो पेटीएम के इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और ऐसे करके ये पैसा उनके अकाउंट से ये निकल गया, और इस प्रकार का फ्रॉड हो गया। दोस्तों ये कहानी बताने के पीछे मेरा एक आपको एक राय देना था, एक जानकारी आपको देना था, और यह बताना था इस प्रकार के फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। और आप जब गूगल पे जब भी अभी इनफैक्ट मैंने और भी कुछ चीजें सुनी है कि कोविड-19 जो अभी महामारी जो फैली हुई है, इसमें इसका भी हेल्प डेस्क लोगों ने बनाया हुआ है, और वो भी फ्रॉड। ये भी कुछ झारखंड के ही किसी जिले से किसी ने वहां से रजिस्टर किया है और एक नंबर रजिस्टर किया। आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें कोविड हेल्प करके वो हेल्प डेस्क आएगा, और हेल्प डेस्क आने के बाद वो आपसे वेरीफाई करने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, ये वो सब बहुत सी जानकारी पूछते हैं। और जानकारी पूछने के बाद उनके पास वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि आपकी बातों से पहले ये समझ जाते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जानकारी है। आपकी बातों से जब ये पता कर लेते हैं कि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, और आपकी बातों से वो पूरा अंदाजा लगाते हैं कि आपके पास पैसे हैं, किस अकाउंट में है, कितने पैसे हैं, क्या है, वो एक अंदाजा लगाते हैं। और अंदाजा निकालने के बाद फिर वो आपके खाते से पैसा निकाल देते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी एक राय है कि कभी भी इस प्रकार के जब आपके पास कॉल आते हैं, ये क्यों ना आपके बैंक से ही आया हो, आपको कभी भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, और आपके बैंक अकाउंट नंबर, आपका एटीएम का पिन, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या क्रेडिट कार्ड का पिन, ये सारी चीजें जो हैं आपको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करनी है। दोस्तों होता ऐसा है कि
वो इस प्रकार की बातें करते हैं और इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप इस प्रकार की चीजें उनसे डिस्क्लोज कर देते हैं। और अभी तो उनके पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी है कि दोस्तों वो आपसे पिन भी नहीं पूछते हैं, आपको एक लिंक भेज देते हैं आपके मोबाइल पे। वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल पे एक लिंक भेज देते हैं और बोलते हैं आप ठीक है, आपसे मैं पिन नहीं पूछ रहा हूं, आप ये हमारे बैंक का ये लिंक है, आप इसमें जाकर के इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर लीजिए आपका। कई बार ये बोलते हैं आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, कई बार ये बोलते हैं कि हम लोग क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से फोन कर रहे हैं, कई बार ये बोलते हैं हम वीजा से फोन कर रहे हैं। मतलब तरह तरह की इनके पास जो चीजें हैं, और ये टेक्निकली ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, आपके हर प्रकार के जवाब इनके पास होते हैं। तो आपको दोस्तों इन चीजों से सावधान रहना है। और ये इस प्रकार के फ्रॉड अभी हो रहे हैं, तो कोई भी नंबर, इवन ग्रोफर्स का हो सकता है, आप फ्लिपकार्ट का नंबर या अमेजन का नंबर जब आप जा करके गूगल पे सर्च करते हैं तो भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के नाम से, गूगल के नाम से, ऑनलाइन जितनी भी जो कंपनीज हैं इनके नाम से बहुत से फेक नंबर गूगल पे पोस्टेड रहते हैं। और आप जब सामने से उनके पास फोन करते हैं तो आपके इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं और आपको आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, आपको अपने विश्वास में लेने के बाद, वो 2 दिन 3 दिन पहले आपको विश्वास में लेते हैं और आपके साथ वो फ्रॉड कर देते हैं। तो दोस्तों बी केयरफुल और सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम फिर इसी प्रकार के कुछ नए फ्रॉड के बारे में भी आपसे हम जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।